हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 1 है इंग्लिश की। इसमें देखो क्लास 1 इंग्लिश की, जिसमें पहले लेक्चर 1 है। इसमें तो काल के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर देखो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। देखो फर्स्ट नंबर क्या होता है, वर्तमान काल। देखो फर्स्ट नंबर क्या आता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। देखो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। सेकंड नंबर पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी क्या होता है, भूतकाल। थर्ड नंबर क्या होता है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। देखो देखो क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। समझ रहे, जैसे इस तरीके से। देखो जैसे जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, देखो किस तरीके से होता है। देखो सिंपल टेंस मतलब सम्मान, सिंपल टेंस होता है, सामान्य काल होता है। देखो इसमें जिस तरीके होता है, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस मतलब सामान्य काल। कौन सा होता है, सामान्य काल। सिंपल टेंस सामान्य काल होता है। इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण काल। इसका मतलब क्या होता है, अपूर्ण काल, कंटिन्यू लगातार जो चलता रहे। जैसे अगला होता है परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण काल। परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण काल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब पूर्ण काल। अगला देखो जैसे जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका मतलब पूर्ण निरंतर काल। क्या होता है इसका मतलब, पूर्ण निरंतर काल, ठीक है। देखो इस तरीके से है। वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस होता है ना, वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। जिस तरीके से तो वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस फर्स्ट नंबर है। प्रेजेंट टेंस के कितने होते हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार किस तरीके से, जैसे फर्स्ट नंबर होता है सामान्य वर्तमान। क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। सेकंड नंबर पे क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे क्या होता है, इसमें पूर्ण वर्तमान काल इसमें होता है। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, देखो फोर्थ नंबर पे जैसे पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। क्या होता है, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। इसी प्रकार देखो सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर क्या है, ये सेकंड नंबर पे क्या होता है, देखो इसमें देखो भूतकाल के 4 प्रकार होते हैं। मतलब भूतकाल पास्ट टेंस का होता है 4 प्रकार। 4 प्रकार किस प्रकार से होते हैं, देखो इसको बोलते हैं सब। फर्स्ट नंबर क्या होते हैं, सामान्य। क्या होते हैं, सामान्य भूतकाल। क्या होते हैं इसको, सामान्य भूतकाल। सेकंड नंबर क्या बोलते हैं, अपूर्ण भूतकाल। क्या बोलते हैं इसको, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। थर्ड नंबर को क्या बोलते हैं इसको, देखो थर्ड नंबर को पूर्ण भूतकाल। क्या बोलते हैं इसको, थर्ड नंबर को पूर्ण भूतकाल। फोर्थ नंबर को क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं पूर्ण निरंतर भूतकाल, ठीक है। इस तरीके थर्ड नंबर, देखो ये थर्ड नंबर का है। इसके देखो 4 पार्ट हो रहे हैं। 4 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट बोलते हैं सामान्य भविष्यकाल। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सामान्य भविष्यकाल। सेकंड नंबर क्या बोलते हैं, अपूर्ण भविष्यकाल। क्या होते हैं, अपूर्ण भविष्यकाल। थर्ड नंबर को पूर्ण भविष्यकाल। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण भविष्यकाल। फोर्थ नंबर को पूर्ण निरंतर भविष्य काल बोलते हैं। इस अगले स्टेप देखो, जैसे बता रहे हैं, अगले जैसे क्वेश्चन है,
मतलब कुछ है सिंपल टेंस मतलब सिंपल टेंस देखो, मतलब सिंपल टेंस मतलब सामान्य काल। देखो सिंपल टेंस मतलब सामान्य काल। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस तो सिंपल टेंस मतलब सामान्य काल। सामान्य काल मतलब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सामान्य वर्तमान काल। देखो इसमें क्या होता है सिंपल टेंस सिंपल टेंस मतलब क्या होता है सामान्य काल। सामान्य काल इसमें देखो सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों को आपको बोलते समय जरूरत पड़ेगी। देखो इसलिए इससे काल का वाक्य कैसे होते हैं, जैसे लिखा मैंने, जैसे लिखा इसमें तो एग्जाम्पल मान लेते दे रहा है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है। देखो सिंपल बोलने मतलब सिंपल सामान्य काल मतलब सामान्य वर्तमान काल होते हैं। सूर्य पूर्व में उगता है, क्या लिखा जैसे इससे बोला मैंने सूर्य पूर्व में उगता है। सेकंड लिखा कि हरि झूठ बोलता है। हरि झूठ बोलता है मतलब वर्तमान में हो रहा है इस तरीके से। जैसे रमेश अमेरिका में रहता है, जैसे रमेश अमेरिका में रहता है। जैसे फोर्थ नंबर लिखा वह सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह जल्दी उठता है। फिफ्थ नंबर से लिखा मैंने वह रोज 16 घंटे काम करते हैं। वो रोज 16 घंटे काम करते हैं करता है। जैसे अगला लिखा, जैसे मैंने लिखा कुत्ते भौंकते हैं। क्या लिखा कुत्ते भौंकते हैं। समझ रहे हो। जैसे अगला, जैसे मैं अगला स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे होता है कि जिस तरीके से होता है हम लोग देखो सिंपल टेंस क्या क्या जोड़ते हैं। जैसे इसमें होता है सामान्य वर्तमान। सामान्य काल मतलब सामान्य वर्तमान काल मतलब क्या इसमें होता है देखो सामान्य वर्तमान काल में होता है ता है, समझे ता है, समझे ता है, ते है, ती ते है, ती है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। देखो तो सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग, तो सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हमेशा के क्रिया व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखो जैसे हिंदी वाक्य की पहचान किससे होती है, इसमें ता है, ती है, ते है, ठीक है ना। इस तरीके से होते हैं। जैसे इस काल की रचना किस तरीके से होती है, इस काल रचना रचना किस तरीके रचना इस काल रचना किस तरीके होते हैं। कर्ता प्लस हो गया क्रिया का पहला रूप एस और प्लस का होता है। फिर जो होता है पॉइंटर उसको राइट डाउन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ तो क्या होगा इसका आई गो, क्या होगा आई गो। इसमें क्या होगा, जैसे आई गो बोला, जैसे ये करता हो गया, आई गो क्या हो गया करता हो गया, आई गो। गो क्या हो गया क्रिया का पहला रूप, क्या होगा इसको बोलते क्रिया का पहला रूप। इसको क्या बोलते हैं क्रिया का पहला रूप। जैसे अगला एग्जाम्पल लूँ, जिस तरह मैं जैसे मैं अगला एग्जाम्पल लूँ तो अगला एग्जाम्पल देते हैं मैं वहाँ जाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं वहाँ जाता हूँ, लिखूँ जैसे मैं वहाँ जाता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा आई गो मान जाना हो गया ना, वहाँ जाता हूँ आई गो देयर, ठीक है ना। वो मान जाना हो गया आई गो देयर, क्या होगा आई गो देयर। अगला जिसे मैं लूँ मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ, जिसे बोला मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ, मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ, ठीक है ना। मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ, इसका मतलब हो जाएगा आई गो देयर, ठीक है ना। आई गो देयर एवरी डे, क्या हो जाएगा एवरी डे मतलब हर रोज, एवरी डे, ठीक है। इस तरीके से जैसे अगला मैंने सेंटेंस लिखा है मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ। जैसे मैंने लिखा मैं रोज 10 घंटे, ठीक है ना, 10 घंटे काम करता हूँ, ठीक है। इसे सेंटेंस लिखा है मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ। देखो इसका क्या होगा इंग्लिश वर्ड क्या होगा, जैसे आई वर्क, मैं काम करता हूँ, मतलब काम करता हूँ क्या हो जाएगा आई वर्क, ठीक है ना। आई वर्क वर्क काम करना होगा ना। आई वर्क कितने आवर 10 आवर्स, कितने आवर्स आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे, क्या होगा आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखो जैसे मैंने आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे, ठीक है ना। जैसे अगला सेंटेंस लिखो, जैसे मैंने अगला सेंटेंस लिखा
वे दिन भर काम करते हैं। क्या लिखे जैसे मैंने, वे दिन भर काम क्या करते हैं, वे दिन भर काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, क्या हो जाएगा, दे वर्क, दे क्या हो जाएगा, दे वर्क ऑल डे, क्या हो जाएगा, दे वर्क ऑल डे, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें बोलो वे हर दिन यहाँ आते हैं, जिसमें देखो वे हर दिन यहाँ आते हैं, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, वे हर दिन यहाँ आते हैं, तो दे माने वे हो गया ना, दे हो गया, दे कम, कम माने क्या हो गया, आना, दे कम हियर मतलब यहाँ, ठीक है ना, हियर माने यहाँ, देयर माने क्या होता है वहाँ, हियर एवरी डे, एवरी माना हर दिन, EVER एवरी डे हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगले जैसे सेंटेंस मैंने लिखूं, तुम खुश दिखते हो, क्या लिखा, मैंने लिखा तुम खुश दिखते हो, ठीक है ना। इस तरह से मैंने क्या सेंटेंस लिखा है इसे, तुम खुश दिखते हो, देखो इस सेंटेंस क्या होगा इसका, यू माने तुम हो गया ना, लुक माने क्या होता है दिखना होगा ना, यू लुक हैप्पी, हैप्पी माने क्या होगा, तुम खुश, हैप्पी माने क्या प्रसन्न होगा, तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी। अगले से मैंने लिखा तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, क्या, तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, तुम इस पोशाक में अच्छे, अच्छे ब्यूटीफुल, अच्छे गुड दिखते हो, तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, ठीक है ना। इसका इसे लिखा, तो यू माने तुम हो गया ना, लुक माने दिखना होगा, यू लुक नाइस, नाइस मतलब क्या होगा अच्छे, ठीक है ना, यू लुक नाइस, इन माने में होगा, दिस माने होगा इस पोशाक, मतलब दिस माने यह या इस, ठीक है ना, दिस ड्रेस, ड्रेस माने क्या होगा पोशाक, ठीक है ना, DRESS ड्रेस माने पोशाक हो गए। ये सब मैं लिखूं, अगले जैसे अगले पॉइंट बारे में बताएंगे जैसे, तो अगले पॉइंट बारे में बता, जैसे उपयुक्त सभी वाक्य, जैसे मैंने को लिखा कि कोई वाक्य है जैसे कोई वाक्य लिखा है कि वह यहाँ आता है, जिस लिखा मैंने लिखा वह यहाँ आता है, देखो जैसे लिखा, जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, वह यहाँ आता है, वह यहाँ क्या हुआ आता है, ठीक है ना। इस तरीके से एक सेंटेंस क्या होगा, जैसे वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर, ही कम्स, समझ रहे हो, ही कम्स हियर, ठीक है ना, सुन रहे, इसे देखो ही कम्स लगा हुआ है यहाँ, ही कम्स हियर, जैसे सेंटेंस लिखो, वह खुश दिखता है, वह खुश, समझ, वह खुश दिखता है, वह खुश दिखता है, वह खुश दिखता है, क्या होगा, ही माने वो होगा, लुक माने क्या होगा दिखना होगा ना, ही लुक, इसमें क्या लग गया, एस लगी, ही लुक्स हैप्पी, ठीक है ना, ही लुक्स हैप्पी। इसमें अगला सेंटेंस लिखो, वह अमेरिका में रहता है, वह अमेरिका में, ठीक है, वह अमेरिका में रहता है, ही लिव माने क्या होगा रहना होगा ना, में रहता है, ही लिव क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ही लिव्स इन माने क्या होगा में हो गया, अमेरिका होगा अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका मतलब अमेरिका इसको लिखा है अमेरिका लिखा हो जाओगे। जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, सूर्य पूर्व में उगता है, क्या लिखोगे, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, तो क्या हो जाएगा, द सन, क्या हो जाएगा, द सन राइजेस मैंने क्या, द सन मैंने द सन लगाओगे, द सन राइजेस मैंने क्या निकलना है उगना, ठीक है ना, द सन राइजेस, राइज मैंने निकलना होगा, राइज क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द मतलब में हो गया, द मतलब इन द ईस्ट मतलब क्या होगा पूर्व, द ईस्ट लगेगा, द ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से जैसे और कोई सेंटेंस मैंने लिखा है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, क्या लिखो, सूर्य पश्चिम में क्या हुआ, सूर्य पश्चिम में डूबता है, ठीक है। इस तरीके से सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो क्या हो जाएगा, सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन होगा ना, द सन, अगले सेट्स का होगा डूबना छिपना, द सन सेट्स क्या हो जाएगा, इन माने में होगा इन द वेस्ट, इन द
क्या हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा जी। जैसे अगला कोई सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे लिखा कि जैसे कर्ता एक वचन, मतलब कोई कर्ता, जैसे कर्ता एक वचन हो, कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में क्या एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, कर्ता एक वचन हो, क्रिया में एक वचन, एक वचन मतलब एक बंदा, ठीक है ना। कर्ता एक वचन मतलब कर्ता एक वचन हो तो क्या लगाते हैं, क्रिया में एस लगाते हैं। वह आता है, जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ से, वह आता है, वह आता है। देखो, आना जाना खाना पीना हंसना नहाना, इस तरीके से ना लग जाए, आता है, मतलब इस तरीके से समझ रहे हो। उसमें क्या लगता है, यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यस। देखो, वह आता तो ही हो गया ना, ही हो गया। कम माने क्या होगा, आना। ही कम का क्या होगा, ही कम्स। इस एग्जाम्पल लिखा, वह खेलता है, वह खेलता है, क्या हो जाएगा, ही प्लेज। क्या हो जाएगा, ही प्ले का क्या होगा, प्लेज, यस लग जाएगा। जैसे मैं बोलूँ, वह हंसता है, वह हंसता है, समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ही लाफ्स। लाफ माने हंसना होगा, लाफ माने हंसना होता है ना, LAUGH, लाफ क्या होगा, ही लाफ्स। जैसे अगला कोई सेंटेंस, अगले पॉइंट वन, जैसे भी लिखा कि यदि जैसे कर्ता मतलब क्या, कर्ता बहुवचन हो, मतलब समझ लो। अगर कर्ता क्या होगा, देखो जिसमें इसमें क्या होता है, कर्ता यदि एक वचन होता है, जैसे कर्ता एक वचन होता है, जैसे है वो आता है एक बंदा होगा ना, वो खेलता है एक बंदा होगा। जैसे अगर कर्ता बहुवचन हो, मतलब क्या होगा, कर्ता क्या होगा, कर्ता बहुवचन, बहुवचन मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है ना। कर्ता बहुवचन हो तो, कर्ता बहुवचन हो तो किस तरीके से करते हैं, कर्ता बहुवचन हो, देखो जैसे कर्ता, जैसे वे हो गया ना, वे मतलब बहुत सारे लोग, वे मतलब वे मतलब कि बहुत सारे लोग, वे आते हैं, वे आते हैं मतलब एक बंदा तो आ नहीं रहा, बहुत सारे लोग आते हैं ना, वे आते हैं तो क्या हो जाएगा, दे माने भी होगा ना, दे कम, दे क्या हो गया, कम, कम मतलब आना। अब यस नहीं लगाओगे इस पे, यस थोड़ी नहीं लगाओगे, अब यस नहीं लगाओगे। ऐसे जैसे वे खेलते हैं, क्या लिखोगे, वे खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे माने भी होगा ना, प्ले माने क्या होगा, खेलना, दे प्ले। अगले जैसे लिखा है, जैसे लिखा है कि वह वे हंसते हैं, देखो मान लिखा है, वे हंसते हैं, क्या होगा, दे लाफ, क्या हो जाएगा, दे लाफ, LAUGH, इस तरीके से होगा। जैसे अगला कोई पॉइंट बता रहा हूँ, जिस तरीके से जैसे लिखा है कि जैसे देखो, जिससे होता है, जिससे मेन पॉइंट इसमें देखना स्टार्ट करूँ, जैसे लिखा है आई और यू, जैसे हाँ, आई और यू एक वचन होने पर, जैसे आई और यू जैसे एक वचन होने पर भी क्रिया में क्या एस नहीं लगता। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आई और यू मतलब आई है और क्या यू होने पर भी, देखो आई और यू एक वचन मतलब क्या है, आई मतलब मैं हो गया, यू मतलब क्या हो गया, तुम, आई मतलब मैं, यू माने तुम हो गया। एक वचन होने पर भी क्रिया में क्या एस नहीं लगता है, क्रिया में क्या एस नहीं लगता। जैसे इनमें तो लगा था, एक वचन था इस तरीके से, इनमें अब देखने इसमें क्या लगता है, इसमें एस नहीं लगता। देखो जैसे बोला, देखो मैं आता हूँ, क्या लिखा, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, इसको क्या होगा, जैसे आई क्या होगा, आई कम, क्या हो जाएगा, आई कम, COME, ठीक है। जैसे लिखा, मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से मैं हंसता हूँ, क्या हो जाएगा, आई लाफ, आई क्या होगा, आई लाफ, LAUGH, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा कि, जैसे मैंने लिखा मैं खेलता हूँ, ठीक है ना, मैं खेलता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से मैं खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई प्ले, क्या हो जाएगा, आई प्ले, ठीक है ना, आई प्ले। जैसे अगला एग्जांपल ले लो, इससे अब देखो तुम वाले में लिखो, यू मतलब तुम वाले, देखो मैंने लिखा जैसे कि जैसे लिखा तुम आते हो, मतलब कि तुम आते हो, ठीक है ना, तुम आते हो, तुम आते तो क्या हो जाएगा, यू कम, क्या हो जाएगा इस पे, यू कम। अगला इसे लिखा मैंने, तुम हंसते हो, मैं लिखा तुम, मतलब तुम हंसते हो मतलब क्या हो गया, तुम हंसते हो, तुम हंसते हो, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, यू लाफ, लाफ माने क्या होगा, हंसना, LAUGH, लाफ माने क्या होता है, हंसता। जैसे लिखा तुम खेलते हो, मतलब जैसे तुम खेलते, एक ही बंदे की बात हो रही है ना, तुम खेलते हो,
तुम खेलते हो, क्या हो जाएगा यू प्ले, ठीक है ना, इस तरीके से कर लोगे। तुम खेलते हो यू प्ले। अगले स्टेप पे देखो, अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट तो किस तरीके, जैसे मैं लिखा, जैसे मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, जैसे लिखा कि क्रिया में मैं लिखा, मतलब जैसे कोई स्पेलिंग है, स्पेलिंग के बारे में क्या लिखा, जैसे क्रिया में एस लगाते वक्त क्रिया के आखिरी अक्षर में, ये देखो मतलब क्रिया में ये देखो एस लगाते वक्त क्रिया के आखिरी अक्षर में देखो, क्रिया के आखिरी अक्षर में क्या होगा, लास्ट अक्षर का ओ हो, या फिर यस हो, या फिर क्या यक्स हो, या फिर क्या एस एच हो, या फिर क्या सी एच हो, समझ सी एच हो, या फिर एस के बजाय क्या ई एस लग जाए, एस के बजाय क्या लग जाए ई एस, एस के बजाय क्या लगाते हैं ई एस लगाते हैं, क्या एस के बजाय ई एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जिसमें मैंने लिखा एग्जाम्पल, जैसे लिखा गो, गो क्या हो जाएगा गोज, क्या हो जाएगा गो का गोज, टैक्स क्या होगा टैक्सेस, क्या हो जाएगा टैक्स का टैक्सेस, ठीक है ना, इस तरीके से। अगले जैसे लिखा वॉच, क्या हो जाएगा वॉचेस, वॉच क्या हो जाएगा वॉचेस, WATCHES, वॉच क्या हो जाएगा वॉचेस। जैसे मैंने लिखा पास क्या हो जाएगा पास का पासेस, पास क्या हो जाएगा पासेस, ठीक है, इस तरीके से पास का पासेस। जैसे मैंने लिखा वास क्या हो जाएगा वास, वास मतलब दोनों हो गया ना, वास का वासेस। जैसे मैंने लिखा टीच, टीच मतलब पढ़ाना, TEAC, टीच मतलब क्या होगा टीच का होगा टीचर्स, टीचर्स। अगले जैसे पॉइंट लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा है क्रिया के आखिरी में, ये जैसे लिखा क्रिया के आखिरी में, क्रिया के आखिरी में यदि वाई हो तो वाई का आई करके आगे यस लगाते देते हैं। जैसे जैसे लिखा वाई को, वाई है वाई को आई में चेंज कर देते हैं, लास्ट क्या लगाते हैं वाई करके, देखो करके आगे क्या लगाते हैं उसके, करके आगे उसके ईएस लगा देते हैं, क्या ईएस लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं जैसे लगाते हैं, जैसे एग्जांपल देना, जैसे एग्जांपल देना, जैसे जिस तरीके से जैसे लिखा है ट्राई, ट्राई क्या हो जाएगा ट्राइज, ठीक है ना, ट्राई का ट्राइज, ट्राइज देखो एक्सिजम क्या है, देखो आई लगा है ना, ट्राई ट्राई आई लगा जाएगा, आई के आगे का ये लगा देते हैं आई ये, तो वाई वाई क्या आएगा तो आई करके आई लगा दिया यहाँ पे, फिर ई और एस लगा दिया। जैसे एग्जांपल, अगला एग्जांपल लिखूँ, जैसे स्टडी, स्टूडियो लगाते हैं लोग ना, स्टडी, स्टडी क्या हो जाएगी स्टडीज, STU देखो STUD हो गया ना, वाई की जगह क्या होगा IE स्टडीज, स्टडीज हो गया ना। इसे लिखा कैरी, कैरी मतलब क्या होता है लाना वाले ले जाना, इस तरीके से कैरी क्या हो जाएगा कैरीज, CRRY है ना, वाई क्या हो जाएगा कैरीज, CRR, वाई की जगह क्या हो जाएगा IES कैरीज हो गया। इसे अगले जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा, मतलब कि अगला पॉइंट बता रहा हूँ जिस तरीके से देखिए, जैसे वाई के पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता, ठीक है ना। जैसे वाई का पहले क्या होगा, वाई के पहले क्या स्वर, वाई का पहले यदि स्वर हो, ठीक है ना, स्वर हो तो ठीक है ना, वाई का पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता, वाई का क्या हो जाए वाई का आई, सोचो क्या होगा वाई का आई नहीं करते, मतलब वाई का आई नहीं करते, इसके बराबर नहीं करते, ठीक है ना, कहते हैं। तब सिर्फ क्या एस लगाते हैं, क्या तब सिर्फ क्या लगाते हैं ओनली क्या लगाते हैं यस लगाते हैं, वाई क्या लगाते हैं यस लगाते हैं, ओनली क्या लगाते हैं यस लगाते हैं। देखो जैसे लिखा प्ले, ठीक है, जैसे मैंने लिखा प्ले लिखा ना, प्ले, प्ले क्या हो जाएगा प्लेज, प्ले क्या हो जाएगा प्लेस, प्लेस प्लेस का स्थान, ठीक है ना, प्ले क्या प्लेस हो गया। जैसे अगले से एग्जांपल लिखा मैंने, प्ले का प्लेस हो गया। ओबे का क्या हो गया ओबे का ओबेज, ओबे क्या हो जाएगा ओबेज, ओबे का ओबेज हो जाएगा। जिस तरीके से जैसे मैंने लिखा बाई, बाई मतलब खरीदना, बाई क्या हो जाएगा बाईस, ठीक है ना, BYS, ठीक है, बाई का 22 होगा। ओके दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, ठीक है ना, और अगला वीडियो जस्ट आने वाला है, सुन रहे हो, कमेंट जरूर करना।